हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। सभी विभागों में कार्य करने वाले संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और ट्रांसफर पर 3 बड़े आदेश आप सभी को देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल से ही वेतन वृद्धि का आदेश 100% लागू होने जा रहा है। ये ऑफिशियल आदेश आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है। सभी विभागों के कार्यरत संविदा, आउटसोर्स तथा दैनिक कर्मियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया गया है। 18,000 न्यूनतम और 25,000 अधिकतम वेतन अब यहाँ पर आप सभी को 1 अप्रैल से मिलने जा रहा है। क्या है खबर, उस पर बात करेंगे। इसके साथ-साथ नियमितीकरण और ट्रांसफर आदेश को लेकर के बड़ी अपडेट है। हाँ दोस्तों, अब संविदा कर्मियों को भी ट्रांसफर और नियमितीकरण का लाभ मिलेगा। 2 बड़े आदेश यहाँ पर जारी हो चुके हैं, तो देखते हैं पूरी खबर को विस्तार पूर्वक। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की धमाकेदार अपडेट का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार के सभी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कार्य कर रहे हैं और काफी न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं। जिलेवार वेतन वृद्धि को लेकर के लगातार इन कर्मचारियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और कई जिलों में राज्यवार जो है वेतन वृद्धि के आदेश निर्गत भी किए गए हैं। और उसी क्रम में एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर वेतन वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है और स्पष्ट कर दिया गया राज्य सरकार की तरफ से कि 1 अप्रैल से यही न्यूनतम जो वेतन जारी किया गया है, ये लागू होगा आप सभी के लिए। किस कैटेगरी को कितना न्यूनतम वेतन डिसाइड किया गया है, उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, न्यूनतम वेतन वृद्धि का ऑफिशियल आदेश आप सभी के सामने है और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सचिव सह आयुक्त कार्यालय, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार की तरफ से ये ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सभी अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की अनुसूचित दरों में वृद्धि की घोषणा की है। इसके तहत महंगाई भत्ते की किस्त जो 1/4/2025 से देय है को वर्तमान न्यूनतम वेतन के साथ समायोजित कर दिया गया है। न्यूनतम वेतन की जो दरें हैं उसको श्रेणीवार डिसाइड कर दिया गया है और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रेणी मेंशन की गई है। प्रतिमाह मजदूरी जो 1 अक्टूबर 2024 से मिल रही थी वो है और अब नई प्रतिमाह मजदूरी जो 1 अप्रैल से यहाँ पर मिलेगी। तो अकुशल श्रमिकों को पहले 18,066 रुपए मिलते थे, अब 18,456 रुपए मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को पहले 19,929 रुपए मिलते थे, अब 20,371 रुपए पर मंथ मिलेंगे। कुशल श्रमिकों को 21,917 रुपए मिलते थे, अब 22,411 रुपए मिलेंगे। गैर मेटिकुलेट श्रमिकों को पहले 19,929 रुपए मिलते थे, अब 20,371 रुपए मिलेंगे। इसी तरीके से मेटिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं श्रमिकों को 21,917 रुपए पहले मिलते थे और अब 22,411 रुपए मिलेंगे। स्नातक और उससे ऊपर के कार्मिकों को पहले 23,836 रुपए मिलते थे, अब 24,356 रुपए पर मंथ मिलेंगे। वेतन में यह वृद्धि न केवल मुद्रास्फीति की दर को बेअसर करेगी, बल्कि दिल्ली में काम करने वाली बड़ी संख्या में श्रमिकों को इससे राहत भी मिलेगी। जिन श्रमिकों को ऊपर निर्दिष्ट न्यूनतम मजदूरी दरों से कम भुगतान किया जाता है, वह संबंधित जिले के उक्त श्रम आयुक्त या उप श्रम आयुक्त के समक्ष अपना दावा दायर कर सकते हैं, जिन्हें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और जो कि अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों से कम मजदूरी के भुगतान से संबंधित दावों की सुनवाई और निर्णय करते हैं। तो ये ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर के और ऑफिशियल लिस्ट आप सभी के यहाँ पर सामने है। तो ये दोस्तों, वेतन वृद्धि का आदेश जो है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से ये नया वेतन जो निर्धारित किया गया है ये देय होगा सभी श्रेणी के कर्मियों को। तो इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों, बात कर लेते हैं आउटसोर्स तथा संविदा कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं आउटसोर्स परिचालकों के भी होंगे परस्पर तबादले। परिवहन निगम फैसले से 10,000 से ज्यादा कर्मियों को मिलेगा फायदा। परिवहन विभाग में अब आउटसोर्स के आधार पर तैनात परिचालकों के भी
परस्पर तबादले होंगे। इस फैसले से 10,000 से ज्यादा परिचालकों को फायदा मिलेगा। साथ ही परिचालकों की अनुपस्थिति से बस संचालन प्रभावित नहीं होगा और परिवहन निगम की आय भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि आउटसोर्स परिचालकों को निर्धारित मापदंड व शर्तों के अधीन डिपो स्तर पर नियुक्त किया जाता है। अब तक की व्यवस्था में जिस डिपो में उनको तैनाती दी जाती थी वहीं पर उन्हें सेवाएं देनी होती थी, पर अब इनका परस्पर तबादला हो सकेगा। इससे दूरस्थ जिलों में कार्यरत परिचालकों को अपने गृह जिले या आसपास के क्षेत्र में सेवा देने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि गृह जिले से दूर तैनाती होने से ज्यादातर परिचालक अवकाश पर चले जाते थे या अनुपस्थित हो जाते थे। इससे निगम को बस संचालन में दिक्कत होती थी और आर्थिक हानि भी होती थी। लेकिन परस्पर तबादले की व्यवस्था लागू होने से बसों का संचालन प्रभावित नहीं होगा और निगम की आय भी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जिन आउटसोर्स परिचालकों की सेवा 6 माह अथवा 30,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी, वह तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो कौन से आउटसोर्स जो है संविदा परिचालकों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा? तो जिन्होंने 6 माह की नौकरी कर ली है या 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, दोनों में से अगर कोई एक क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पर पारस्परिक तबादले का लाभ ले पाएंगे। तो आउटसोर्स कर्मियों के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज है। आने वाले समय में अन्य विभागों में भी इस तरीके के परस्पर तबादले आउटसोर्स और तथा संविदा कर्मियों को देखने को मिलेंगे। तो इस अच्छी पहल का स्वागत है और इसी तरीके से सभी विभागों में आगे कार्रवाई देखने को मिलनी चाहिए। अब संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई, जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित न्याय निर्णय कुंदन सिंह बनाम राज्य मामले का सम्मान करते हुए राज्य सरकार शीघ्र नियमितीकरण के लिए आदेश जारी करेगी और यहाँ पर जो आदेश है उन पर भी बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर के जो आदेश जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर ये स्पष्ट है कि सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 23 मार्च 2025 को जनपद देहरादून में राज्य स्तरीय जो निम्न घोषणाएं की गई थी उनके अनुपालन को लेकर के ये लेटर है और इसमें देख लीजिए जो है घोषणा संख्या एवं विभाग की बात की गई 123/2025 कार्मिक विभाग के लिए और घोषणा का विवरण है कि आउटसोर्स एजेंसी उपनल एवं संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों की मांग के संबंध में सरकारी विभागों में रिक्त पदों की पर भर्ती है तो नीति बनाई जाएगी। आगे यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई हैं। यह अनुरोध है कि उक्त घोषणा के क्रियान्वयन तत्काल अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वस्तु स्थिति से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जा सके। यहाँ पर उप सचिव जी की तरफ से ये ऑफिशियल जारी किया गया है डाटा कलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन और यहाँ पर जो आदेश है नियमितीकरण को लेकर के उस पर बात अब हम करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये आदेश 11 अप्रैल 2025 का है। यहाँ पर सचिव वित्त विभाग उत्तराखंड, सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखंड और प्रमुख सचिव न्याय विभाग की तीनों को मेंशन करते हुए ये चीजें नियमितीकरण को लेकर के आगे बढ़ाई गई। कृपया रिट याचिका संख्या 116/2018 कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित निर्णय बिंदु संख्या 1 के संबंध में राज्य सरकार को निर्देशित किया जाता है कि उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर बनाई गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। नीतिगत प्रकरण होने के कारण राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में बृहद नीति या निर्णय के संबंध में विचार विमर्श किए जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 16 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे अर्थात आज एक बैठक आयोजित की गई है। अतः उक्त के संबंध में मुझे आप सभी यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ कि कृपया उक्त अनुसार आहूत बैठक में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें। यह निर्मल कुमार जो है अनुसचिव की तरफ से लेटर जारी किया गया है और इस मीटिंग में आप सभी को बता दें नियमितीकरण को लेकर के मुहर लग सकती है क्योंकि सचिव वित्त विभाग, सचिव कार्मिक विभाग और सचिव न्याय विभाग को इस मीटिंग में उपस्थित रहने के लिए शासन स्तर से बोला गया है। तो आने वाले समय में उत्तराखंड में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर के कई ऑफिशियल शासनादेश सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल शासनादेश निकलकर नियमितीकरण को लेकर के आएंगे आप सभी को उसके बारे में चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी भाई बहनों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।